हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन को देखते हैं, जिसको मिरर में फिर से अपना फीमेल वर्जन दिखाई देने लगता है। तो वो इससे तंग आकर मिरर पर पंच मारकर उसे तोड़ देता है, जिसके बाद वो सिस्टम से कहता है कि अब ना मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तुम मुझे बाकी क्वेस्ट दिखाओ जिससे मैं जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बन सकूं। मुझे अपनी सख्त आदमी वाली मेल डिग्निटी को बचाने के लिए एंड तक कोशिश करना होगा। लेकिन वो गोगी सिस्टम तो लीन को हिप्नोटाइज करने लगती है और कहती है कि तुम अपने आप को अपग्रेड करना बंद कर दो और एक सुंदर सी लड़की बनने के लिए मान जाओ। लीन भी पहले तो हिप्नोटाइज होने लगता है, लेकिन एकदम से छी वो हिप्नोटाइज से बाहर निकल जाता है और कहता है चुप करो, तुम बस मुझे अपने आप को अपग्रेड करने का क्वेस्ट दिखाओ। ये सुनकर सिस्टम लीन को क्वेस्ट दिखाने लगता है। सिस्टम बताती है कि 8th स्टेज पर जाने के लिए लीन को 9th या उससे ऊपर के एनिमी को हराना पड़ेगा। सिस्टम की बात सुनकर लीन कहता है कि तुम्हारा मतलब कि मुझे किसी ऐसे को हराना पड़ेगा जो शाओलान के लेवल का है। ये कहकर वो शाओलान और शेंग के बीच की बैटल को याद करने लगता है और कहता है अरे बाप रे बाप, अब तो मेरा कोई चांस ही नहीं है, मैं उन्हें कभी नहीं हरा सकता। तभी सिस्टम उसे एक दूसरे क्वेस्ट के बारे में भी बताती है। वो बताती है कि लिन असेंस ऑफ माउंटेन का यूज करके एक गॉड लेवल स्किल जिसका नाम माउंटेन क्वेकिंग फिस्ट है वो सीखा जा सकता है। और फिर सिस्टम कहती है कि अगर तुम ये क्वेस्ट कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हारी रैंकिंग भी बहुत बढ़ जाएगी। ये सुनकर लिन बहुत खुश हो जाता है और फिर वो कहता है कि मैं कल शाओलान से कहूंगा कि वो मुझसे जानबूझ के हार जाए, फिर तो मैं लेवल अप हो ही जाऊंगा ना। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम लिन और शाओलान को देखते हैं। तभी लिन शाओलान से पूछता है कि वो किस स्टेज पर है, तो शाओलान उसे बताती है कि पिछली बार जब उसने उस पर्सन से फाइट किया था जो लिन पर अटैक करने आया था, तो उसकी वजह से अब वो 10th स्टेज पर पहुंच चुकी है। तो यह सुनकर लिन अपने मन में कहता है कि क्वेस्ट में मुझे 9th या उससे ऊपर के स्टेज वाले को हराना था, इसका मतलब शाओलान अब मेरी मदद कर सकती है। तभी शाओलान लिन को कुछ सोचते हुए देखकर उसे पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। तो लिन कहता है दरअसल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब बोलना तो वो कुछ और चाहता था, पर कह देता है कि क्या तुम मेरे लिए असेंस ऑफ माउंटेन ला सकती हो। जिस पर शाओलान कहती है बस इतनी सी बात, लेकर आ जाऊंगी। इसमें इतना हिचकिचा क्यों रहे थे? हिचकिचा इसलिए रहा था क्योंकि उसके गले में खराश है। विक्स की गोली लो, खिचकिच दूर करो। हिचकिचा इसीलिए रहा था क्योंकि उसको कुछ और कहना था। जिसके बाद सीन शेंग के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम लिन को देखते हैं जो कि बहुत ही परेशान था क्योंकि भाई साहब हमारे शाओलान से उस वक्त फाइट के बारे में कुछ पूछ ही नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ शेंग तो मस्त वीडियो गेम खेल रहा होता है, पे 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 पे। तभी लिन शेंग से कहता है कि क्या तुम मुझसे फाइट में जानबूझकर हार सकते हो क्या, जिससे मैं जल्दी से अपनी पावर बढ़ा सकूं। जिस पर शेंग बुड़बक मना कर देता है और लिन से कहता है अरे तुम एक जीनियस हो और तुम्हें चीटिंग नहीं करनी चाहिए, इसके बदले तुम्हें मेहनत करके कल्टीवेट करना चाहिए। ये सुन के लिन अरे यार मेहनत ही तो नहीं होती यार, फिर क्या चाहिए, और वो उदास हो जाता है। जिसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिन शाओलान से कहता है वो मैं तुमसे एक और हेल्प चाहता हूँ। और ऐसा कहकर वो आगे बोलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी शाओलान कहती है कि कहीं तुम असेंस ऑफ माउंटेन की बात तो नहीं कर रहे हो ना? मैंने पहले ही किसी को उसे ढूंढने के लिए बोल दिया है। देखो वो आइटम काफी रेयर है, वो सिर्फ स्टोन ड्रैगन आइलैंड पे ही मिलता है। ये मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर लाकर दे दूंगी। ये सुनकर लिन उसे थैंक्स कहता है, लेकिन अभी भी उसे फाइट की बात तो करनी थी। तभी शाओलान उसकी तरफ देखकर कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई और काम है? तो लिन भाई साहब हमारे यहाँ पर वापस से पूछ नहीं पाते हैं और डर की वजह से कह देते हैं कि मुझे पिछले साल के बैटल फॉर फ्रीडम की रैंकिंग चाहिए और मैं अपनी होने वाली दुल्हन को जानना अरे ये क्या निकल गया, और मैं अपने होने वाले एनिमीज के बारे में जानना चाहता हूँ जिससे मुझे और भी आसानी होगी। तो ये सुनकर शाओलान कहती है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन लाकर दे दूंगी। तभी लिन अपने मन में कहता है राम, मैं शाओलान से फाइट की बात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। सीन फिर से शेन के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिन फिर से शेन से उससे जानबूझकर फाइट में हारने के लिए कह रहा होता है। तो शेन कहता है देखो मैं तुमसे जानबूझकर हारने की एक्टिंग तो नहीं कर सकता हूँ, हाँ लेकिन मैं तुम्हें अपना वीक पॉइंट बता दूंगा जिससे तुम मुझ पर स्नीक अटैक कर सकते हो। जो सुनकर लिन शेन को थैंक्स कहता है क्या सच में? और फिर वो बोलता है
देखो, एक कल्टीवेटर को अपना वीक पॉइंट ऐसे ही किसी को नहीं बताना चाहिए। मैं एक बार और हिम्मत करके पहले इसके बारे में शाओलान से पूछता हूँ, फिर देखते हैं। जिसके बाद अगले सीन में लिन शाओलान से कहता है कि मैं तुमसे बहुत दिनों से एक बात करना चाहता था, लेकिन पिछले 2 दिनों से मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर मैं तुम पे स्नीक अटैक करूंगा तो क्या तुम मुझ पे गुस्सा तो नहीं होगी? लिन की ऐसी अटपटी बातें सुनकर शाओलान को लगता है कि लिन झूठ बोल रहा है। उसे लगता है कि लिन उससे कन्फेस करना चाहता है मगर कर नहीं पा रहा है, इसीलिए झूठ बोल रहा है। और ये सोचकर शाओलान शर्मा के बल खा के ब्लश भी करने लगती है और फिर वो लिन को उससे स्नीक अटैक करने के लिए मान भी जाती है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि लिन बस ऐसे ही बोल रहा है। सीन फिर से शेंग के घर पर शिफ्ट होता है, जहां लिन शेंग को बताता है कि वो शाओलान पर स्नीक अटैक करने वाला है। जो सुनकर शेंग कहता है कि हाँ, तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, लेकिन शाओलान मुझसे भी ज्यादा कमजोर नहीं है, इसीलिए संभल कर रहना। ये सुनकर लिन सोच में पड़ जाता है कि वो इतनी स्ट्रोंग है। तो फिर वो शेंग को उसे स्नीक अटैक करने के लिए कुछ मूव सिखाने के लिए कहता है। तो इस पर शेंग उसे अपनी चेन स्किल दिखाता है और कहता है कि इससे तुम शाओलान को पकड़कर उस पर स्नीक अटैक कर सकते हो। जिसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है। अरे ये सीन इतना शिफ्ट क्यों हो रहा है? ये सब इस लिन की वजह से, कभी उधर जा रहा, कभी इधर आ रहा, कभी उधर जा रहा, कभी इधर आ रहा। तो आगे हम एन लिन को देखते हैं, जो कि अब शाओलान से मिलने आया होता है। वो अब शाओलान से कहने लगता है कि जब तुमने अब मुझे तुम पर स्नीक अटैक करने की परमिशन दे दी है, तो एक बात का ध्यान रखना, मैं तुम पर रहम नहीं खाऊंगा। जिस पर शाओलान भी कहती है कि ठीक है, तो मुझ पर कोई दया मत दिखाना। शाओलान तो अपनी एक अलग ही दुनिया में थी कि लिन प्यार वार के चक्कर में है। और इतना कहने के बाद वो शर्मा के बल खा के वहाँ से जाने लगती हैं। और ये देखकर एनलिन उल्टा पुल्टा समझ जाता है कि यही उसका सही मौका है शाओलान पर स्नीक अटैक करने का। फिर आगे जब जाते वक्त जैसे ही शाओलान एनलिन को उसकी मंगवाई हुई आइटम देने लगती है, तो अभी मौके का फायदा उठाकर एनलिन उस पर स्नीक अटैक कर देता है। शाओलान ने तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सच में अटैक कर देगा। वो उसके इस तरीके के बर्ताव पर कि उसने उस पर अटैक कर दिया, उससे डर जाती है और रोने लगती है। जो देखकर इधर लीन अपने मन में कहने लगता है, भगवान मुझसे ये क्या गलती होने जा रही है। और वो अपने अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाता है। उसका अटैक रुक भी जाता है, लेकिन गलती से वो शाओलान को गलत जगह पर टच कर देता है। और जैसे उससे गलती से टच होता है तो शाओलान एनलिन के उस बर्ताव से गुस्सा हो जाती है। पागल मोटे बेसे गधे पाड़े कहीं के। इतना कहने के बाद वो पूरे गुस्से में एनलिन का आइटम उसके मुंह पर मारकर वहाँ से रोते हुए चली जाती है। इधर लीन बोलता रह जाता है, अरे गलती से हो गया था मैडम, माफ कर दो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में, अरे यार ये इधर उधर जाना कब बंद करेगा। हम लोग एन लिन को शेंग के पास देखते हैं, जहाँ पर वो रोते रोते शेंग को सुबह उसके और शाओलिन के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बता रहा होता है। जिस पर शेंग उसको शांत करने लगता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो हाँ, शाओलान तुमसे गुस्सा है, लेकिन तुम उसको मनाओगे तो वो मान जाएगी। जिसके बाद सीन एक बार फिर शिफ्ट होकर एनलिन के घर पर आता है, जहाँ से अब शेंग जा चुका होता है। आगे एनलिन उसी स्टूडेंट नेम लिस्ट की बुक को खोलता है, जिसमें वो एक वेंग शुआजान नाम के बंदे को देखता है। ये अपना वाला वेंग नहीं है दोस्तों, वो तो बहुत ही पावरफुल है, उसको कोई भी नहीं हरा सकता है, भले कोई सा भी एनीमे हो। और उस बुक में वेंग शुआजा के बारे में ये भी लिखा हुआ था कि वो बंदा पिछले 4 सालों से एकेडमी में रैंक 1 पर है। और तो और उस बंदे की स्पिरिचुअल नर्चरिंग फाइनल स्टेज पर भी थी। उस बुक में और भी बहुत सारी चीजें वेंग के बारे में लिखी हुई थी, जैसे कि वो एक एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का एक वंश है। इसके साथ ही उसके पास एक ट्रू गॉड्स रिकमेंडेशन लेटर भी है। वो वेपन के तौर पर गोल्डन ड्रैगन स्पेयर का यूज करता है, और वो ड्रैगन रोर्स एट द 9th हेवन और ग्रीन ड्रैगन इमर्जेस फ्रॉम द क्लाउड जैसे मूव्स को भी यूज कर सकता है। ज्यादातर वेंग स्पीडी अटैक्स का इस्तेमाल करता है, और ऐसी बहुत सारी चीजें उसके बारे में उस किताब में लिखी होती हैं। जिसके बाद एनलिन अपने स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाने के लिए शाओलान से जो आइटम उसने मंगवाया था उसको खा लेता है। और जब वो उस आइटम को हाबड़ू खाबड़ू करके खा रहा होता है तो उसको उस बैग में शाओलान का एक लेटर भी मिलता है। उस लेटर में शाओलान ने उससे कहा था, इस साल हो रहे बैटल फॉर फ्रीडम में जब भी तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होगी
तो तुम क्लास मॉनिटर या मेरे पास आ सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी और तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। लिन उस लेटर को पढ़ के थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने आज शाओलान के साथ अच्छा नहीं किया और इसीलिए अब वो अभी के अभी शाओलान से माफी मांगने का डिसाइड करता है। मगर उसके कुछ भी करने से पहले ही उसके पेट में दर्द होने लगता है, गुड़गुड़ 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 गुड़गुड़। और तभी उसके पूछने पर ये क्या हो रहा है, सिस्टम उसे बताता है कि जो आइटम अभी अभी उसने खाया है अब वो उसके ऊपर असर करने लगा है और अगर वो सिस्टम की बात माने तो वो खुद को इस इफेक्ट से डिटॉक्सिफाई कर सकता है, यानी कि अंदर के गंदे मटेरियल को बाहर निकाल सकता है। जिस पर एनलिन कहता है ऐसा होगा, तो वो सिस्टम की बात मानने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग एनलिन को टॉयलेट में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर सिस्टम उसको बताता है कि यही वो तरीका है जिससे वो अपनी बॉडी को साफ कर सकता है। ये जो प्रोसेस है पूरे 12 दिन 23 घंटे 59 मिनट और 23 सेकंड तक चलेगा। मतलब कि इतनी देर से उसको हगना पड़ेगा। और जब तक ये बार फुल नहीं होगा तब तक तुम्हें डायरिया एक्सपीरियंस होगा, यानी कि पेट में गुड़गुड़ होगा। हाँ, लेकिन जैसे ये बार फुल हो जाएगा वैसे ही तुम्हें एक नई टेक्निक माउंटेन क्वेकिंग फिस्ट भी सीख जाओगे। जो सुनकर एनलिन सिस्टम पर भड़क जाता है और उससे कहने लगता है, अबे तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं 23 दिन तक यहाँ पर हकता रहूंगा? और तो और वो बैटल फॉर फ्रीडम भी 10 दिनों में स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसे में मैं कैसे उसमें पार्टिसिपेट करूंगा? जिस पर सिस्टम हंसते हुए उससे कहती है, सिस्टम कैसा लगा मेरा मजाक? वो कहती है, तो क्या हुआ, तुम इवेंट में इस पेन को सह लेना। जो सुनकर एनलिन कहता है कि कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो? मुझे पता है सिस्टम, तुम ये जानबूझकर कर रहे हो, है ना? क्योंकि तुम ये बात मुझे पहले भी तो बता सकते हो। अब दोस्तों एक ही तो जगह है जीवन में शांति से रहने की, हम इसको थोड़ी देर यहाँ पर हगने देते हैं और सीन को शिफ्ट करते हैं। अगले सीन में दूसरी तरफ हम शाओलान को देखते हैं जो कि एनलिन का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि शायद आज एनलिन उसे आज के लिए उससे माफी मांगने तो जरूर आएगा। लेकिन दोस्तों शायद से उसका आज का यह इंतजार तो बेकार जाने वाला है, क्योंकि अपना हीरो तो हाने से रहा, आपको पता ही है वो क्या कर रहा है। जिसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर एनलिन अभी भी टॉयलेट में आजा आजा माफ करना दोस्तों, वो अभी भी टॉयलेट में ही बैठा हुआ था और किसी के आने का इंतजार कर रहा था। आगे एनलिन सिस्टम से इस प्रोसेस को स्पीड अप करने का तरीका पूछता है कि जल्दी जल्दी हो सकती है क्या है, जिस पर सिस्टम उससे कहता है कि हाँ एक तरीका है, ये गाना गाओ, आजा आजा। नहीं, सिस्टम उसको मना कर देता है कि और कोई तरीका नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होकर शाओलान पर आ जाता है और हम लोग देख पाते हैं कि वो पूरी रात से एनलिन का ही वेट कर रही होती है। मतलब कि शाओलान एनलिन से सच्चा प्यार करने लगी है, मगर उसके इतनी देर के बाद भी ना आने पर अब वो उदास हो जाती है। आगे हम क्लासरूम में भी देखते हैं कि अब सभी लोग एनलिन के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं, क्योंकि आज एनलिन एकेडमी नहीं आया होता है और सभी स्टूडेंट को लग रहा होता है कि एनलिन तो बैटल फॉर फ्रीडम इवेंट में पार्टिसिपेट करने से डर गया है और इसीलिए अब वो इन सब चीजों से छुप रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब हम लोग एनलिन को देखते हैं जो कि उसका हकते हकते बहुत बुरा हाल हो गया था, जहां पर अब सिस्टम एनलिन को बताता है कि एकेडमी में उसकी पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है। जो सुनकर एनलिन को बहुत बुरा लगता है और वो सिस्टम से पूछने लगता है, अरे यार ऐसे कैसे, मैं तो घर के बाहर भी नहीं निकला, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? आगे शेंग एनलिन के घर के बाहर आकर उससे पूछने लगता है, लिन ओ लिन कहाँ हो तुम, और आज तुम क्लास अटेंड करने क्यों नहीं आए? क्लास में सारे स्टूडेंट तुम्हारे बारे में अफवाह उड़ाने लग गए हैं कि तुम तो बैटल फॉर फ्रीडम से डर गए हो। हाँ मुझे तो पता है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद तुम आज शाओलान की वजह से क्लास अटेंड करने नहीं आए थे, लेकिन देखो तुम डरो मत और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बदले जाकर शाओलान से माफी मांगूंगा, इसीलिए तुम प्लीज क्लासेस को मिस मत करना। जिस पर एनलिन तो जोर लगाते लगाते शेंग को बताता है कि मैं चाहकर भी क्लास में नहीं जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी में एक ब्लॉकेज है जिसको मुझे किसी भी तरीके से फ्लश करना होगा, नहीं तो मैं यहाँ से बिल्कुल भी हिल नहीं पाऊंगा दोस्त। और तब शेंग ब्लॉकेज की बात सुनकर सारा माजरा समझ जाता है, जिसके बाद वो एनलिन से पूछता है कि
कि ये ब्लॉकेज कब से उसके साथ हो रहा है, जिस पर एनलिन बताता है कि यह कल रात से ही उसके साथ में हो रहा है। आगे शेंग एनलिन से कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि ये तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, तो इसीलिए अब मैं तुम्हारे लिए एक स्पेल चांट कर रहा हूँ, जिससे तुम्हारे अंदर की सारी टॉक्सिसिटी फटाफट बाहर आ जाएगी। अच्छा अच्छा, जल्दी करो जल्दी करो। और इतना कहने के बाद वो एक स्पेल को पढ़ना शुरू कर देता है। आजा आजा। और इसके साथ ही यहाँ पर अब एनलिन की प्रोसेस स्पीड अप हो जाती है। क्यों? पहले तो हो नहीं रही थी, क्योंकि उसको सुर में गाना पड़ता है, तभी होती है। मजाक। और तभी हम लोग एनलिन को देखते हैं, जिसको इस स्पीड अप से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मगर फिर भी शेंग तो स्पेल को चांट करना बंद ही नहीं करता है। आजा आजा। और ऐसे ही कुछ देर तक स्पेल चांट करते करते प्रोसेस बहुत ही तेज हो जाता है, और हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद वो प्रोसेस लगभग खत्म ही होने वाला था। हम देखते हैं कि एनलिन के इतना दर्द सहन करने के बाद हालत बहुत ही खराब हो जाती है, लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस स्पीड अप हो गई थी, इसीलिए वो अपने ब्रदर शेंग को इसके लिए थैंक्स भी कहता है। और अब उसका थोड़ा बहुत जो हगना बाकी रह गया वो हम अगले एपिसोड में हगवाएंगे। इस एपिसोड को तो यहीं पर खत्म करते हैं।